जय हिंद प्यारे साथियों। आज की हमारी क्लास यूपी टेट के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 1 घटाने पर आपको क्या प्राप्त होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी 100 है। अब 100 में 1 घटाने पर आपको क्या प्राप्त होगा। तो 3 अंकों की हमारी सबसे छोटी संख्या कौन है, 100। और 100 में से कितने घटा दें, 1। तो 1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 100 में से 1 गया 99। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 घटाने पर हमें 99 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी। अगर हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हमारी कितनी हो जाएगी, 999 में से अगर हम 1 घटा दें तो हमें प्राप्त होगा 998। यदि सवाल पूछे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 घटाने पर तो 998 प्राप्त होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है 16 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और 16 में से वही संख्या घटाई जाती है, परिणामी संख्या का योग क्या होगा। कह रहा कि 16 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर 16 में वही संख्या घटाई जाती है। अब लास्ट में कह रहा कि परिणामी संख्या का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम जान लें कि पूर्ण संख्या कौन हमारी होती है। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी शुरुआत हम शून्य से करते हैं। जिनकी शुरुआत हम शून्य से करते हैं, 0 1 2 3 4। तो 16 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है तो हम शून्य को जोड़ते हैं। शून्य एक पूर्ण संख्या है तो 16 में हम एक पूर्ण संख्या जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 16 ही प्राप्त होगा। फिर कह रहा है कि 16 में वही संख्या घटाई जाती है तो 16 में हम शून्य को घटा देंगे तब भी हमें कितना प्राप्त होगा, 16। अब कह रहा कि परिणामी संख्या का योग क्या होगा। परिणामी संख्या का योग मतलब जोड़ दें, 16 और 16 32। तो इसका योग कितना होगा, 32 होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी। हमारा अगला सवाल है यदि संख्या 5 1 3 2 4 1 6 और क्वेश्चन मार्क कामा 3 से विभाज्य हैं तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। तो सबसे पहले हम जान लें 3 से विभाज्यता का नियम। यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। संख्या है 5 1 3 2 4 1 6। अब इनको हम 3 से विभाज्य करेंगे। यदि संख्याओं का योग, अब इन संख्याओं का योग कर लेते हैं
तो 3 दूना 6 होती, तो ये संख्या कट गई। 5 और 1 6, ये भी 3 से कट जाएगी। 4 2 6, ये भी 3 से कट जाएगी। कितना बचा है? 3 और प्लस 1 4, और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी, क्वेश्चन मार्क की जगह पर सबसे बड़ा कौन सा अंक आएगा जो संख्या कट जाए? सबसे पहले हम 9 रखते हैं, क्योंकि यहाँ 8 9 7 6, तो सबसे बड़ा अंक कौन है? 9, तो 9 को हम रखते हैं। तो 9 4 13, तो 13 क्या 3 से विभाज्य है? नहीं, तो 9 को हम नहीं लेंगे। अब दूसरी संख्या कौन बड़ी है? दूसरा अंक है 8 बड़ा सबसे, तो हम 8 रखते हैं। तो 8 और 4 12, 12 क्या 3 से विभाज्य है? 3 1 कम 3, 3 चक्कू 12, तो 12 संख्या 3 से विभाज्य है। तो हमें पता चलता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 8 अंक आएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ए। अगला सवाल है 17 15.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। 17 15.271 और 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, उसके बाद स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो दशमलव के पहले कितने अंक हैं? 3, तो 7 00। उसके बाद दशमलव के बाद कितने पर 7 हैं? 2 पर, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2, तो 2 संख्या। अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ हम दशमलव लगाते हैं, 2 0 बढ़ाते हैं, और यहाँ दशमलव। अब हाँ अंतर मतलब घटा देते हैं, अंतर अब ज्ञात कर लेते हैं। तो 10 में से 7 गए 3, यहाँ है 0 0 में से 7 घटेंगे ना, यहाँ से लेंगे दहाई, दहाई में 10, 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचे 9, 9 यहाँ बचे 9, और यहाँ बचे 9, 7 में से 1 गए 6, दशमलव के नीचे दशमलव, तो 699.93 हमें अंतर ज्ञात हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। अंतर कितना ज्ञात हुआ है? 699.93। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी भिन्न है? 3/2, 4/3, 5/7, 9/7 में सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है? पहला नियम है यदि भिन्नों का अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा वह सबसे छोटी भिन्न। तो इसमें 3 और 2 में 1 का अंतर है, 4 और 3 में 1 अंतर है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, और 9 और 7 में 2 का अंतर है। दूसरा नियम, यदि अंश को हर से भाग दें तो सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात की जाती है। तीसरा नियम, 3/2 और 4/3, 3/2 और 4/3 दो भिन्नें हमने लिख ली है, 2 भिन्नें लिख ली हैं। अब इन भिन्नों का आपस में हम तिरछी गुणा करेंगे। 3 की गुणा हम 3 से करेंगे और 4 की गुणा हम 2 से करेंगे, तो 3 तियां 9 और 4 दूनी 8। अब इसमें 8 से 9 बड़ी है, तो इसमें
3/2 4/3 से बड़ी है, तो 4/3 को हम नहीं लेंगे। 3/2 अगली भिन्न है 5/7, 5/7। फिर हम तिरछी गुणा करेंगे, 3 की गुणा 7 से करेंगे, 5 की गुणा 2 से करेंगे। 7 तियां 21, 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 है और यहाँ 21 है, तो 5/7 से बड़ी भिन्न है 3/2, तो 5/7 को हम नहीं लेंगे। 3/2 लास्ट भिन्न है 9/7, 9/7। फिर हम तिरछी गुणा करेंगे, 3 की गुणा 7 से, 9 की गुणा 2 से। 7 तियां 21 और 9 दून 18, तो 18 कम है 21 से ने, तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 3/2 सबसे बड़ी भिन्न। तो 3/2 सबसे बड़ी भिन्न है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अंश सबसे छोटा है? इन भिन्नों में से कौन सा अंश सबसे छोटा है? पहली है 7/6, दूसरी है 7/9, तीसरी है 4/5 और चौथी है 5/7। तो हम यही नियम लगाते हैं, 7/6 और 7/9। अब हम तिरछी गुणा करते हैं, 7 की गुणा 9 से और 7 की गुणा 6 से। 9 सत्ती 63 और 7 छंग 42। इसमें हमें ज्ञात करना है कौन सा अंश सबसे छोटा है। तो यहाँ पर हम सबसे छोटी भिन्न लेंगे और बड़ी भिन्न को नहीं लेंगे। तो 63 और यहाँ 42 है, तो 7/9 7/6 से छोटी है, तो हम 7/6 को नहीं लेंगे। 7/9 अगली भिन्न है 4/5, 4/5। फिर तिरछी गुणा करेंगे, 7 की गुणा 5 से, 9 की गुणा 4 से। 7×5 35 और 9 चौक 36। अब 36 से 35 छोटी है, तो 4/5 7/9 से बड़ी है, तो 4/5 को हम नहीं लेंगे। तो बची भिन्न है 7/9, लास्ट भिन्न है 5/7, 5/7। फिर हम तिरछी गुणा करेंगे, 7 की गुणा 7 से, 5 की गुणा 9 से। 7 सत्ती 49 और 9 पचे 45। 49 से 45 छोटा है, तो 7/9 5/7 से बड़ी हो जाएगी भिन्न, तो 7/9 को नहीं लेंगे। तो सबसे छोटा अंश है हमारा 5, तो 5/7 में 5 जो है अंश वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा अंश। तो हमारी कौन सी भिन्न सही हो जाएगी? 5/7। यही हमारा आंसर है। हमारा अगला सवाल है, 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा? तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम सभी संख्याओं को आपस में गुणा नहीं करेंगे, संख्याओं के अंत के अंक को हम आपस में गुणा कर देंगे। जो संख्या 378 दी है और 236 है, इसकी गुणा हम आपस में नहीं करेंगे। इसका जो अंतिम का अंक है 8, अंतिम का अंक 6, इन दोनों की गुणा आपस में कर देंगे और इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। तो जब 8 की गुणा हम 6 से करेंगे तो 8 छंग 48, 48 में इकाई अंक कितना है? 8। अब 8 की गुणा हम
9 से कर देंगे। 8 9 72। 72 में इकाई अंक कितना है? 2। अब 2 की गुणा हम 2 से कर देंगे, तो 2 दूनी 4। तो इकाई अंक कितना प्राप्त हुआ? 4। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी। 378 और 236, 459, 312 में इकाई अंक कितना है? 4। हमारा अगला सवाल है -5 में से -5 -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो? तो -5/7 में हम -1 को ही घटा देते हैं, तो माइनस ब्रैकेट -1 बराबर -5/7 माइनस माइनस प्लस 1। अब -5/7 प्लस 1। अब यहाँ हम एलसीएम लेते हैं। एक के बटे में हम 1 मान लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 7 है, तो हमें इधर भी 7 लाना पड़ेगा, तो हम अंश और हर को 7 से गुणा कर देते हैं, तो बराबर -5/7 प्लस 7 एकन 7/7। अब 7 इधर भी है और 7 इधर भी है, तो हर हमारे समान हो गए हैं, तो अंश को आपस में जोड़ घटा लेते हैं। हमारा अगला सवाल है √900 प्लस √09 √0.50 और 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यह मालूम करते हैं कि 9 किसका वर्ग है। जब 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3, तो 3 3 9, और यहाँ कितने हैं? 900। 3 के बजाय 30 का वर्ग हम करेंगे। 30 की गुणा हम 2 बार, 30 गुणे 30, 3 3 9, 0 की गुणा 2 बार, तो 0, 900। रूट हटेगा, तो यहाँ 900 की जगह पर 30 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ 0.09। अब हमें पता है कि रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ 9 की जगह पर 3 आ जाएगा। अब दशमलव के बाद कितने अंक है? 2। और जब रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव कितनी अंक बाद पहले लगेगा? 1 अंक पहले। प्लस यहाँ 9 है, तो हमें पता है कि 3 दशमलव कितने अंकों के पहले हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ दशमलव 3 अंकों के पहले लगेगा, 3 0 0 .003। अब इनका मान ज्ञात करना है। अब बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का, तो प्लस का चिन्ह है, मतलब हम इनको आपस में जोड़ देंगे, तो 30.000। अब दशमलव के नीचे दशमलव और 3, दशमलव के नीचे दशमलव 003। अब आपस में जोड़ देते हैं, 3.003। तो कितना आया? 30.303 इसका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? बी। अगला सवाल है एक रूट बड़ा खींचा हुआ है, उसके अंदर छोटे रूट हैं और संख्या दी है। 5 +
√11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49। तो ऐसे सवालों को हम पीछे से हल करते हैं। अब यहाँ 49 है, 49 किसका वर्गमूल होता है? 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो हमें पता चलेगा 49 7 का वर्ग है। अब ये 7 29 में हम जोड़ देंगे तो 29 और 7 कितने हो जाएंगे? 36। अब 36 किसका वर्ग है? 6 का। अब 6 को हम 19 में जोड़ देंगे तो 19 और 6 25। 25 किसका वर्ग है? 5 का। अब 5 को हम 11 में जोड़ देंगे तो 11 और 5 16। 16 किसका वर्ग है? 4 का। अब 4 को हम 5 में जोड़ देंगे तो 5 और 4 9। 9 किसका वर्ग है? 3। 3 का वर्ग है 9। तो हमारा मान कितना प्राप्त हुआ? 3। हमारा अगला सवाल है, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या है। तो किसी संख्या का 60%, मान लेते हैं संख्या ए का, माना संख्या ए। अब कह रहा है कि ए का 60% जब हम हटाएंगे तो बटे में 100 रखेंगे। अब का मतलब है गुणे का निशान। 3/5वां भाग 36 है तो गुणे 3/5 और बराबर 36। अब 0 से 0 कैंसिल। अब 6 एकन 6 और 6 छाक 36। 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब 10 की गुणा 5 से ने 10 पचे 50 और 50 की गुणा 2 से तो 50 दूना 100। 100 हमारा आंसर है। हमारा अगला सवाल है, x स्टार वाई बराबर x² प्लस y² प्लस xy हो तो 8 स्टार 5 का मान ज्ञात करना है। तो x स्टार y बराबर दिया है x² प्लस y² प्लस xy। अब x स्टार y के स्थान पर हम 8 स्टार 5 का मान ज्ञात करेंगे तो 8 स्टार 5 बराबर, अब यहाँ x का मान कितना हो जाएगा? 8 और y का मान कितना हो जाएगा? 5। अब यही x और y का मान इस समीकरण में हम रख देते हैं। अब x की जगह पर कितना मान रखेंगे? 8² प्लस y की जगह पर 5² प्लस 8 गुणे 5। अब बराबर 8 का स्क्वायर 8 टाइम 64। 8 का स्क्वायर 8 की गुणा 2 बार 8 गुणे 8 बराबर 8 टाइम 64। 5 गुणे 5 बराबर 5 25। तो 5 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 8 पंचे 40। अब आपस में हम इनको जोड़ लेते हैं। यहाँ 64 है और यहाँ 40 है। यहाँ 64 से हम 60 लेते हैं। 60 और 40 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 100। और यहाँ बचे 4 और यहाँ 25। 25 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो 25 4 29। तो कितना मान हो जाएगा? 100 और प्लस 29 बराबर 129 मान प्राप्त हुआ। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी, 129। हमारा अगला सवाल है, 1176 को किस
छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। 1176 को 1176 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो लास्ट में संख्या कितनी है? लास्ट में कितना अंक है? 6। तो 6 2 से विभाजित है, तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। 2 पंचे 10, 11 में से 10 गए, 1 बचा, 4 7 17, 2 8 16, 17 में से 16 गए, 1 बढ़ाओ 6 16, 2 8 16, लास्ट में कितनी संख्या है? 8। ये भी 2 से विभाजित है, तो हम 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा, 5 में से 4 गया, 1 उतारे 8 18, 2 9 18 और 2 चक्कू 8, लास्ट में 4 है, फिर 2 से कटेंगे। 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 9 में से 8 गया, 1 उतारे 4 14, 2 7 14, लास्ट में 7 अंक है, तो हम 3 से काटते हैं। 3 चक्कू 12, 14 में से 12 का 2 तारे 7 27, 3 9 27, अब 49, 7 से कट जाएंगे, 7 7 49 और 7 51 7। कह रहा कि संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। अब हम पूर्ण वर्ग में हम 2 अंकों का एक जोड़ा बनाते हैं। जैसे 2 गुणे 2 हैं, तो यह हमारा एक जोड़ा है। वर्ग में 2 अंकों का जोड़ा बनता है और घन में 3 अंकों का जोड़ा बनता है। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 3 अंक है, इसका एक जोड़ा बना है, तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग, तो हम 2 अंक लेंगे। तो 2 एक जोड़ा 2 का बन गया, एक जोड़ा 7 का बन गया। अब छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो जो अंक का जोड़ा नहीं बनता है, उन्हीं की गुणा हम आपस में कर देते हैं। तो यहाँ 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना है, तो 2 गुणे 3, 2 की गुणा हम 3 से कर देते हैं, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 3 6। तो यही हमारा आंसर है। हमारा अगला सवाल है, यदि 29 की घात 75 को 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? 29 को हम 28 से विभाजित करें, मतलब यदि हम 29 को 28 से भाग करें तो शेषफल कितना ज्ञात होगा? 1, क्योंकि 29 को जब हम 28 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 प्राप्त होगा। और 1 के ऊपर घात कितनी लगी है? 75। अब 1 की गुणा 75 बार की जाए तब भी हमें 1 ही प्राप्त होगा। यदि 1 की गुणा 80 बार की जाए तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। चाहे कितनी भी बार 1 की गुणा की जाए तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। तो आंसर हमारा 1 सही है, तो ऑप्शन बी। तो शेषफल कितना होगा? 1।